आपने ये दो बातें बहुत जोर की हमें जीवन में दे दी। पहली बात नाम का आश्रय, नाम नहीं छोड़ना, और दूसरा सत्संग, सत्संग नहीं छोड़ना। जो सत्संग से दूर हैं वो प्रपंच में फंस ही जाते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो अपनी चित्त वृत्ति को तदाकार भाव से प्रतिपल सार्थक करता है, नहीं तो ये माया घसीट लेती है। और सत्संग नित्य हमको नया जोश, नया होश प्रदान करता है भगवत मार्ग में चलने का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने भी कहा, मन तो चंचल सबंते याको कौन उपाय, बोले साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। दो बातें कही, नाम और सत्संग। यहां कह रहे सत्संग और नाम आसरो, या में बिहरत प्रेम बिहारी, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूं। या में बिहरत प्रेम बिहारी, और नाम नामी अभेद, जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख, भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल, भगवत विमुख है वो शत्रु है। वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रात् का इहिना विसजे लोक लज्जादि सर्वम, तत्सक्तम शास्तु गुरुवादिक महः, किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम, तस्मात् काम प्रदाहैर्यदि मरण भयं दुस्सहा वा, स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात् प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम, देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक महः,
किमप्यत्र रोधुम न शक्तम, फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है, उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सह व स्वगर्हा, यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया। बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम, जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है। आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहाँ की यात्रा करो, यहाँ परिक्रमा लगाओ, यहाँ के कुंडों में स्नान करो, और यहाँ आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है। उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फलश्रुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहाँ काम, काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। योषित सूचक शब्द तोपि मदनो मामंद बुद्धिं करो, देश क्रोध उपैति चांद तमसी, कुर्वन् समस्ता दिशः, लोभः क्षोभयते मनो निरवधि, श्रीधाम्नि वृंदावने, नास्तस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो, जयहाम्यहंगम हठात्। फिर वही श्लोक पुनरावृत्ति अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम, जितना नाम उतने प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूलिया नाम है, प्रेमी रसिक जपतिया नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, साफ बात है
कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाक्षोभयतो मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारे चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए। कह रहे श्रीधाम वृंदावने नासस्तन्न घट इष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात। यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में। पड़ा रहे अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुवमतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहाम्यहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहाँ के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, उनसे वो पूछ, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहाँ सफाई करता हूं। आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दे या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन की सोहनी लगाने वाले उनकी इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिक ते बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी, ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंजू से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी मिली। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य आके सोहनी लगाने वालों में है, इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो।
धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। सर्वोपेक्षा में बलदया श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो, वीक्षो नम्रत वदल लामात्र मक्षुभ चित्तः, सर्वाध्वं शावासन मुपनयन देह रक्षोपयोगी क्षौणीवत, श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय हाय माने बड़ा पश्चाताप युक्त शब्द है। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। श्यामः सहना करहि वृंदावने हम। बस एक बात, सहना, सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त है, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन और श्यामहम सहना कर ही वृंदावने हम। सहनशील होकर भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, विन्दन्नन्तस्तदनुभवानन्द निस्पन्द भावम्, निन्दन् भोगानः सकलान् हा प्रिय श्यामलेति, क्रन्दन्नुच्चै परं विकलः करहि वृंदावने श्याम। कल्याण तो उनका भी कर देगा जो ऊपर सुन चुके हो, लेकिन प्रेम और नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए ऐसी रहनी चाहिए। कैसे? वृंदावन में रहते हुए गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम। सुंदर महारस से भरी हुई जो प्रिया प्रीतम की रस केली के पद हैं, बड़ी महिमा है इनकी। इनका गाते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जब सेवा में, तो या तो गुरुदेव भगवान मंत्र में और या पद में। नागरता की राशि किशोर खड़े हैं, चूल्हा जल रहा है, नागरता की राशि किशोरी, नौ नागर कुल मौलि सांवरो, बरबस की चिते मुकुरी। नागरता की राशि किसी से कोई। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंद। नशा हो जाना चाहिए पद गायन का। आप देख लेना, देख लेंगे, देखत देखत ऐसा देख
मिट गई दुविधा, रह गया एक। ऐसा दिखा देगी चतुरासी। ये स्वभाव बना लो। 10-5 पद तो कंठस्थ होना ही चाहिए, अगर पूरी चतुरासी जी ना कंठस्थ हो। कभी कभी 50 बार 60 बार एक ही पद को गुनगुनाओ अंदर ही अंदर। फिर देखो मन का मार्जन कैसे होता है। हमारी बात मान लो, बहुत सुख मिलेगा। अगर बात मान लोगे बहुत सुख मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं इतना मेरा मन नहीं लगता, ये हो, ये सब कायरगिरी है। एक कायर स्वभाव पकड़, एक पद पकड़, 50 बार उसको दोहरा, देखो मन कब्जे में आता है कि नहीं आता। अरे समाधि लग जाए इन पदों की, ऐसी महिमा है। आप घबराइए नहीं। आप युक्ति नहीं जानते मन को फंसाने की। मन ने तुम्हें फंसाने की युक्ति जान गया है तो तुम घबरा जाते हो, फंस जाते हो। अरे इसको फंसाओ। अब ये जब आप देखना, जब आप मंत्र को गाढ़ स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ये गाढ़ स्थिति रख देगा भोगों की। संकल्प विकल्प करने लगे, छोड़ो मंत्र उस समय, आओ पद में। देखा जाता है इस समय हमारी मना स्थिति कैसी है। बोले इस समय मना स्थिति वाणी वेग में है। अब गायन शुरू करो तभी सही होगा। अब इस समय मना स्थिति मौन पे है, तो मंत्र शुरू करो तब सही होगा। अब इस समय मना स्थिति क्रिया वेग में है, अब सेवा पिलाओ इसको तत्काल, ये बैठेगा नहीं। ऐसे पकड़ा जाता है। इस समय वेग क्या है हमारे अंदर, पर वो अंतर्मुखी साधक जान सकता है, बहिर्मुखी साधक नहीं। वो तो क्या जानेगा क्या वेग है। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम। जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ, भोग रख गया 8 बजे दूध का शयन भोग, और 11 बजे तक भोगे नहीं उस राम पद गायन। 11 बजे तक 3 घंटे महाराज जी। 11 बजे नहीं तो क्या गुरु जी जब के पद गा रहे तो किसी से थके हैं फिर। अरे ऐसे लगो होए गुणाक्षर न्याय, जो एकदम घुस जाए, पूरी मनोवृत्ति तन्मयता में लगा दे। अभी ऊपर साधकों से कह दे कायर नहीं, परमार्थ में कायर नहीं, बिल्कुल शूरवीर योद्धा की तरह हर कदम घायल होने पर भी लड़खड़ा कर हम प्रभु की तरफ ही चलेंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं। आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, न लोक में न परलोक में। गायम राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी जी शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वो देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू किया। आज वो देखिए तो प्यारी रंग भरी, इधर से माननी मान नागरता वृषभानंदनी मधुकर। पूरी एकाग्रता चूके तो पदे में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहा जाता है, 1.25 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर 1.25 घंटे अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। विंदन्नन्तस्तद अनुभवानंद निस्पंद भावम। जो केलि वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी। फिर हृदय में क्या होता है, बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामा जो,
हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। निंदन भोगा नहा सकलान, हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन उच्चै परम विकला, करहि वृंदावने श्याम। जैसे भोरी सखी, ऐसी दशा उसके अंदर आने लगती है। हा श्याम सुंदर, हा प्रियाजू, उच्च स्वर से रोता हुआ वो वृंदावन वास करता है। धन्य है ऐसा जो वृंदावन इस कोटि से वास करता है। पर कैसे भी हो, जब आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इससे धाम वृंदावन में सहचरियां अंतिम समय जीव के काल में प्रदान करती है, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। ये हमारी देखी हुई बात, हमारे हृदय के विश्वास की बात, हमारे रसिक महापुरुषों के वचनों के आधार की बात। संतवाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन भगवत प्राप्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, श्री नामदेव जी महाराज। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सुइया दिल लेखो। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, इन्हीं नेत्रों से हरि का साक्षात्कार कर लो, नहीं और योनि में नहीं होगा। कैसे होगा हरि का साक्षात्कार? बोले हरि की भक्ति करो। कैसे हरि की भक्ति आवे? बोले साधु की संगति करो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, उसी के दिल में दिलवर से मिलने की लगन लग जाती है। चरण सोई जो नाचत प्रेम से, उसी के पांव धन्य है जो ठुमकते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं। राधा राधा राधा। चरण सोई जो नाचत प्रेम से। कोई कोई कहते हैं नाचना कोई भजन है क्या? जानो तो बस वो अपनी जितनी जान पाए हैं बात ना, शब्द उतने ही जानते हैं। भक्ति के 64 अंगों में नृत्य भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा हेतु है। नारद जी, सनकादि जी, प्रहलाद जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े महापुरुष नृत्य करते भगवान के रिझाने के लिए। मधुकर शाह जी का नित्य का नियम था, जब ठाकुर जी शयन करते तो रोज नृत्य। बड़े बड़े महाभागवत हुए, तुकाराम जी, नामदेव जी, सब नृत्य करते हुए भगवान नाम कीर्तन। चरण सोई जो नचत प्रेम, रात रात भर मीरा जी नाचती थी अपने गिरधर के लिए, गिरधर के सामने। चरण सोई जो नचत प्रेम से, चरणों में नूपुर बांधे हुए, हाथ में करताल लिए हुए, मंजीर लिए हुए, वीणा लिए हुए भक्त संतजन रात रात भर कीर्तन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। पैर वही है जो भगवान के लिए नाचते हैं, हाथ वही है जो भगवान की सेवा में। शीश जोई जो नवे साधु की, रसना और न दूजा। इस खोपड़ी की महिमा यही है, संत महात्माओं के चरणों में, भक्तों के चरणों में झुक जाए और जबान की प्रभु की चर्चा के सिवा दूजी कोई बात न निकले। ये संसार हाट को लेखा, सबको बन जहीं आया। ये संसार बाजार है, सब व्यापारी आए हैं। कोई मूल गंवा के जाता है, कोई पाप लाद के जाता है, कोई पुण्य लाद के जाता है, कोई बाजार उठा देता है। जीवन मुक्त हो गया, ना आना न जाना, न लेना न देना। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया।
आत्म राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो, कहत नाम देव बलि बलि जय हो, हरि भजी और न लेखो। सबकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शन करो। नामदेव जी महाराज कह रहे हर समय नाम जप करो, भगवान का भजन कर लो।